हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास सेकंड लैंग्वेज प्रार्थना, जिसका मीनिंग होता है प्रेयर, और इसके राइटर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब यहां पर देखिए, हमको पिक्चर्स दिया गया है। यहां पर हमको कह रहा है किंदी बोम्मलु बोम्मन चूडंडी, ये पिक्चर को हमको देखना है। यहां पर दिया गया है హైదరాబాద్ నగరాన్ని విశ్వ నగరంగా తీర్చిదిద్దుదాం, ఈ నగరానికి ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా ఉండవచ్చు, వారి కాళ్ల వల్ల ముళ్ళు గుచ్చితే పంటితో తీస్తాం। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हैदराबाद शहर को हम एक विश्व नगरंगा तीर्चिदिद्दाम, यानी हम इस हैदराबाद को पूरी वर्ल्ड के अंदर पहचान बनाने वाला शहर को बनाएंगे। ఈ నగరానికి ఎవరైనా రావచ్చు, यहाँ पर कोई भी आ सकते हैं, ఎవరైనా ఉండవచ్చు, कोई भी यहाँ पर रह सकते हैं। వారి కాళ్లకు ముళ్ళు గుచ్చితే, अगर उनके पैरों में कांटा भी अगर चुभ जाएगा तो हम उसको हमारे दांतों से निकालेंगे, ये कह रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, పై బొమ్మలోని వ్యక్తి ఎవరు, जो हम अभी पिक्चर देखे यहाँ पर, ये पिक्चर के अंदर रहने वाले आदमी का नाम का है। तो हमको मालूम है कि ये केसीआर के चंद्रशेखर राव है। तो हम इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे, तो कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव। सेकंड है, ఆయన దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు, किस बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं, हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबादु గురించి, हैदराबाद के बारे में बात कर रहे होंगे। హైదరాబాద్ నగరాన్ని విశ్వనగరంగా మార్చడం అంటే ఏమిటి, हैदराबाद शहर को पूरे वर्ल्ड का शहर बनाने का, चेंज करने का मतलब क्या है। यहाँ तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ప్రపంచంలోని మహానగరాలన్నింటి, ప్రపంచంలోని నగరాలన్నింటికి తలమానికంగా తీర్చిదిద్దటం। इसका मीनिंग ये होता है कि पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के बराबर हमारे शहर को भी, पूरे कंट्रीज के सिटीज के बराबर हमारे शहर हैदराबाद को भी उसके बराबर बनाने को हम कहते हैं विश्व नगरंगा మార్చడం। हैदराबाद ఎవరు నిర్మించారు, దీని గొప్పతనం ఏంటి, हैदराबाद को कौन बनाया और इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो हैदराबाद को बनाने वाले मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और गुप्ततरम, इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो यहाँ पर मत सामरस्य यानी कि विभिन्न संस्कृत सम्मेलनम, यहाँ पे इसको हम मिला के लिख सकते हैं, अंदरू కలిసి मेलिसी ఉంటారు, यानी हम सब यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, पाठम उद्देश्य, इस लेसन का एम क्या है। కులీ కుతుబ్ షా హైదరాబాద్ నగరాన్ని గురించి, నగరవాసుల గురించి చేసిన ప్రార్థనను తెలియటమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం। కులీ కుతుబ్ షా हैदराबाद शहर को लेकर, यहाँ के रहने वालों को लेकर जो प्रेयर किए हैं, उस प्रेयर को बतलाना ही इस लेसन का एम है। पाठ्य भाग विवराలు, इसके डिटेल्स क्या है हम देखेंगे। హైదరాబాద్ లో జరిగిన మత కల్లోలాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వివిధ కవులు రాసిన కవితల సంకలనం ఏక్ और नया फूल
తెలుగులో దీనిని మరో కొత్త వంతెన అంటారు. हैदराबाद में जो लड़ाइयां हुए थे जात पात के नाम पर, मतकल्लोलों ने जात पात के नाम पर, उसी को नजर में रखते हुए कई शायर, कई पोएट ने अपने अपने पोएट के जरिए एक और नया पुल यानी एक नया कुत्ता मरो कुत्ता अंतना एक नया पुल कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमको दिया गया है. यानी जो कई पोएट लिखे सो पोएम्स को ई कवितला संकल्प माने पूरे पोएम्स को मिलाकर उसका एक नाम दिया गया है, एक और नया पुल. హైదరాబాద్ నగరం నుంచి గురించి భగవంతుడిని ప్రార్థన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా రాసిన ప్రార్థనా గీతం ఈ సంకల్పంలోనిది. हैदराबाद के शहर को लेकर भगवान से मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्रेयर किया था है, जिसके अंदर प्रार्थना बोलने का एक गीत है, उसी के अंदर से लिया गया है ये भी लेसन. ఈ ఉర్దూ ప్రార్థన గీతాన్ని డాక్టర్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ తెలుగులో అనువదించారు. इस उर्दू के पोएट को यानी ये प्रार्थना के गीत को अम्मागंटी वेणुगोपाल डॉक्टर इन्होंने क्या करे इसको ट्रांसलेट किए हैं. अब देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन. कवि परिचय. कुली कुतुब शाह यहाँ पर दिया गया 1580 से 1612 तक इन्हों थे. कुली कुतुब शाही वंशंलो आयदवा सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह. कुली कुतुब शाह शाही खानदान में 5th प्लेस पे थे. मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 5th नंबर वाले कुली कुतुब शाह बादशाह थे. हैदराबाद नगरानी अंदंगा तीर्थिदिद्दिन सुल्तान इतनो. हैदराबाद शहर को खूबसूरत शहर बनाए से वाले सुल्तान है कुली कुतुब शाह. अरबी, पर्शियन, उर्दू, तेलुगु भाषाలలో पांडित्यम कलवाड़ो. इनको अरबी, पर्शियन, उर्दू ये सभी चीजों के पंडित थे. माने अच्छी का जानकारी रखने वाले. उर्दू మరియు తెలుగులో ఎన్నో కవితలు రాశారు. ఉర్దూ और తెలుగు में कई पोएम्स लिखे हैं. ఇతని రచనలలో ఉర్దూ రాసిన ఐవాన్ కవిత సంపుటి ప్రసిద్ధమైనది. इन उर्दू में लिखे हुए ऐवान बोलने की किताब है, जिसके अंदर पूरे पोएम्स है और बहुत मशहूर किताब है. 1590 లో ఎందరో ప్రజలు కలరా మహమ్మారి బలి కాగా వారి జ్ఞాపకార్థం చార్మినార్ను కట్టించారు. 1590 में एक बीमारी आई थी कलरा, जो हैजे की बीमारी थी, उसके बारे में कई लोग बलि हो गए थे, कई लोग का डेथ हो गया था. उसी की याद में चारमीनार को बनाने वाले बादशाह थे कुली कुतुब शाह. अब देखिए यहाँ से लेसन है क्या है. यहाँ पर मुरा आलकिंचे वाड़ा विनु ना प्रार्थना. मुरा आलकिंच यानी मेरी आवाज सुनने वाले, सुन मेरी प्रेयर. हम कहते हैं ना, ओ माय बिलोव्ड गॉड लिस्टन टू माय प्रेयर. खुशीगा उंचु नन्नु रेइंबळु. मुझको खुश रखिए. रेइंबळु माने रात और दिन. रेई माने डे, रात, रेई माने रात, बोल्ड माने दिन, डे एंड नाइट, जिसको हम कहते हैं कीप मी हैप्पी एवरी डे एंड नाइट भी हम इंग्लिश में कहते हैं. నేను మంచి చేస్తే నాకు కలగని భవిష్యత్తు. अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा ही होगा. माई गुड डीड मेक माई फ्यूचर. मेरे अच्छे काम है मेरे अच्छे भविष्य डिसाइड करेंगे. మరి చెడు చేస్తే వాటిల్లని విపత్తు. अगर मैं बुरा करूंगा तो उसका फल भी मुझको मिल जाएगा. నా మిత్రులను స్వర్గానికి ఆహ్వానించు. मेरे दोस्तों को आप स्वर्ग में बुलाइए, आह्वान कीजिए. शत्रुలను नरकदंड विधिंचु. मेरे दुश्मन जो होंगे उनको नरक की सजा दीजिए. नरक दंडना यानी हेल में डाल दीजिए. मोर आलकिंचेवाड़ा. ओ माय बिलोव्ड गॉड, वो मेरी बात सुनने वाले. ना राज्यम सुस्थिरमैनदी. मेरा शहर सुस्थिरमैनदी माने हमेशा रहने वाला है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रिंग सस्टेबिलिटी टू मेक ए किंगडम कहते हैं. शुभ परंपरालो दीपिंचनी. क्या शुभ माने अच्छाई, परंपरा में दीपिंचनी हमेशा आगे रहने वाला. तामरा तंपरगा व्यापिंचनी. तामरा किसको कहते हैं, कंटिन्यूसली लाइक एलर्ज करते हैं ना, धीरे धीरे फैलाने वाला. तामरा, तामरा हम कहते हैं लोटस फ्लावर को कहते हैं, उस तरह फैलने वाला. सकल सिंहासनाल्लो की न सिंहासनम. सभी सिंहासनों में से मेरा सिंहासन माने गद्दी. प्रकाशिंचनी चमकदार. ఉంగరంలోని రత్నాలు यानी अंगूठी के अंदर जो हीरे
लगे हुए हैं उसी तरह ना नगरम निंडिपोनी जन्म तो मेरे शहर को भर दीजिए लोगों से। महानदिलो चेपल्ला बड़े बड़े नदियों में मछलियां किस तरह रहते हैं उस तरह मेरे शहर के अंदर भी लोगों से भर दीजिए। खुतुब मनोरथप कल्लालनु जैसे कहते हैं लेट द किंगडम राइन्स कहते हैं ना उसी तरह। स्वाधीनम तप्पनिकु एल्लपड़ू तप्पनिकु स्वाधीनम एल्लपड़ू माने इन हिज हैंड फॉर एवर यानी मेरे हाथ से कभी दूसरों के हाथ में इस शहर को मत दीजिए। मुरा आलकिंचे वाड़ा ओ मेरी आवाज सुनने वाले भगवान वीनु ना प्रार्थना मेरी प्रार्थना सुनिए। ये था लेसन। अब इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर दे गया है उर्दू मूलम मुनाजात करके एक पोएम दिया गया है यहाँ पे, ये आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ से अब हम करेंगे अवगाहना प्रतिस्पंदना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसके क्वेश्चंस को आपको लिखना है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी डालने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आप लोगों को ग्रामर बता यहाँ पर गेयानी चदवंडी इस गेय हमको पढ़ना है। कांक्षल नगरम ना भारत हृदयम అది ప్రేమించే వారి సొత్తు విశ్వసనీయతే సాక్షాత్తు వినిపిస్తూ ఉంటుంది గాలిలో ఎప్పుడు కుతుబ్ గుండె చప్పుడు। यहाँ पर कह रहा है ना भारत हृदय मेरे हिंदुस्तान का दिल है, अधि प्रेमिंचे वारिसतु ये मोहब्बत करने वालों की दौलत है, विश्वसनीयते साक्षता भरोसा ही इसकी सच्चाई है, विनिपुस्तु उंटुंदी हमेशा सुनाई देती है, गालिलो एपुडु आवाज में हमेशा, कुतुब गुंडे चपड़ो कुतुब शाह के दिल की आवाज। उसके बाद यहाँ पर नगरम दिया मेधावुलदी यहाँ के जो इंटेलिजेंट है उन लोगों का मेधावुलदी मेधावुलदी कौलदी रचलदी इंटेलिजेंट लोगों के पोएट्स के और यहाँ के राइटर्स के। ना आकांक्ष नगरम मेरा आकांक्षा वाला शहर, अत्यंत आत्मीयुलदी यहाँ के चाहने वालों का है, चित्रकारुलदी यहाँ के पेंटर्स आर्टिस्टों का है, कवितालदी पोएम्स का, गीतालदी गानों का, ना नगरम मेरा शहर, विज्ञानिकी ऊरू यहाँ के इंटेलिजेंस का गांव है, प्रेम कुमार पेरो माने मोहब्बत का एक दूसरा नाम है। इसको लिखे वाले सलाउद्दीन नैयर है और इसको ट्रांसलेट करे वाले एस मनोहर है। यहाँ पर दिया गया हमको पई कविता आधारंगा क्रिंद प्रश्नों जवाब राइट। ऊपर जो पोएम अभी पढ़े हम वो पोएम्स के हिसाब से हमको यहाँ किसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। देखिए ई कविता एवर राशार एक पोएम कौन लिखे यहाँ पर है सलाउद्दीन नैयर। यहाँ पर लिखेंगे हम सलाउद्दीन नैयर, ये हो जाएगा। ई कविता ये नगर आने के संबंधिंचिनदी ये जो कविता है किस शहर से ताल्लुक रखने वाली है, किस शहर के बारे में, हैदराबाद के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे हैदराबादू। ई नगरम युवरसत्तु ये किन लोगों की दौलत है। तो यहाँ पर हम किसकी सत्तु भी ऊपर पढ़े थे ना, जो यहाँ पर मोहब्बत करने वाले हैं उनकी, प्रेमिंचेवारी सत्तु। ई नगरम देनिकी मारी पेरू इस शहर का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे विज्ञानानिकी प्रेमकु, विज्ञानानिकी प्रेमकु। ई नगरम लो एवरी गुंडे चपड़ो इस शहर में हमेशा किसके दिल की आवाज सुनाई देती रहती है। हम अभी फर्स्ट पोएम पढ़े कुतुब शाह की, कुतुब शाह या कुतुब शाह बोलकर हम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है। ये कुतुब शाह हैदराबाद नगरम नुंची ये हम ओन वर्ड्स में लिखना है। मैं इसके वीडियोस अलग बनाकर डालूंगा आप लोगों को। यहाँ पर हैदराबाद नगर गोपतनम गुరించి मित्रों के लिए लेटर भी है, आप लेटर भी है चेक कर ले सकते हैं आप, उसको अलग से मैं अपलोड किया हूँ। अब इसका हम ग्रामर करेंगे। प्रार्थना, प्रार्थना का मीनिंग होता है प्रेयर। तो ओन सेंटेंसेस बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे नेनो దేవుణ్ణి प्रार्थिस्तानु मैं भगवान को प्रेयर करता हूं। तामरा तंपरा, तामरा तंपरा माने भेदभाव। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेडू नेडू पार्ट राजकीय पार्टीलो, राजकीय పార్టీలు తామర తంపరంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి।
తామర తంపరంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి। यानी नए नए चीजें आ जाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज, कई पार्टीज बार बार आते जा रहे हैं, नए नए पार्टीज आ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं तामर తంపరంగా माने जिसकी कोई काउंटिंग ना हो उसको हम कहते हैं। ఈ క్రింది వాక్యాలలో समानार्थ పదాలను గుర్తించండి। इसके अंदर हमको सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को पहचानना है। देखिए, ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా రాకేష్ కష్టంగా భావించకుండా, कितने भी मुसीबतें आए राकेश उसको मुसीबत नहीं समझकर, ఎదురైన విపత్తులన్నింటినీ, जितने भी मुसीबतें उसको आ जाए वह दाटी विजयम साधिस्ताड़ो, उससे क्या करते हैं उन्होंने उस चीजों को, उस मुसीबतों को पार करके उन्होंने हमेशा जीत हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपदा विपत्तु कष्टम, तीनों को ले सकते हैं हम। देखिए आपदा कष्टम विपत्तु, तीनों का मतलब भी ट्रबल है, मुसीबत है। सूर्यनि वेल्तुरु मुंदु करंटु बल्बुल प्रकाशम एंत, सूरज की रोशनी के सामने करंट का जो बल्ब होता है उसकी रोशनी कितनी होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर वेल्गु का मीनिंग एक ही होता है, प्रकाशम का मीनिंग एक ही होता है। इस तरह इन दोनों को अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए, ఈ క్రింది వాక్యాలలో క్రియాపదాలు ఏ కాలంలో ఉన్నాయో తెలపండి। यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिया गया है, ये वर्ब्स कौन से टेंस में है पहचानना है। देखिए, विश्वास चदुतुनाड़, विश्वास पढ़ रहा है, तो ये पढ़ना प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्तमान कालम, प्रेजेंट टेंस है। परवीन पाठ पाड़िंदी, परवीन गाना गाई है, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस है, इसको हम लिख सकते हैं भूत कालम, पास्ट टेंस। रोजा रेपु रागल, रोजा कल आ सकती है, ये फ्यूचर टेंस है, इसको हम लिख सकते हैं भविष्यत्तु कालम, भविष्यत्तु कालम। अतड़ु बागा क्रिकेट आड़गलड़ु, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, तो यहाँ पर खेल सकता है, तो ये भी क्या हो गया, भविष्यत्तु कालम हो गया, ये भी भविष्यत्तु कालम, ये हो गया। करीम चित्रालु बागा वेशाड़ु, करीम पिक्चर्स बहुत अच्छे डाला, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, करीम चित्रालु डाला, वेशाड़ु माने भूता कालम हो जाता है, भूता कालम। अब यहाँ पर देखिए, नव्या चक्कगा मुग्गुलु वेस्तुन्नदी, नव्या बहुत खूबसूरत मुग्गुवन डाल रही है, तो ये हो गया वर्तमान, वर्तमान कालम। सुमा प्रार्थना చేసింది, सुमा प्रार्थना कर ली, प्रेयर कर ली, ये हो गया भूतकालम, पास्ट टेंस। राधा रेप बेंगलुरु వెళ్తుంది, राधा कल बेंगलुरु जाने वाली है, ये हो गया भविष्यत्तु कालम, फ्यूचर टेंस। ये इस तरह आप लिख लेना है, ये हो गया फ्यूचर टेंस। देखिए यहाँ पे ఈ క్రింది వాక్యాలలో असमापक समापक क्रियाలు గుర్తించండి। इससे पहले वाले लेसन में हम करें असमापक क्रिया और समापक क्रिया कैसे कहते हैं, हमको ऑलरेडी पता है। तो जो काम पूरा नहीं हुआ उसको असमापक कहते हैं, जो काम पूरा हुआ उसको समापक। देखिए, अम्मा गुड़िकी वेल्ली पूजा చేసింది, माँ मंदिर जाकर वेल्ली वो बोरा, और पूजा చేసింది, यहाँ पर చేసింది ये वो बोरा, ये असमापक है, ये समापक है। यहाँ पर अगर अम्मा मंदिर को जाकर अगर हम लिख देते तो असामान्य, सेंटेंस पूरा नहीं है। अब मंदिर जाकर क्या करे, पूजा करे या फूल खरीदे, क्या खरीदे पता नहीं है, तो अगर पूजा करे तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। रेखा पाटलु विंटू चदुतुन्नदी, रेखा गाना सुनते हुए पढ़ रही है, यहाँ पर है। देखिए, रेखा गाना सुनते हुए अगर होता तो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता, गाना सुनते हुए काम कर रही है या क्या कर रही है हमको पता नहीं, अगर पढ़ रही है तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। विलियम माटलाडुतू नడుస్తున్నాడు, विलियम बात करते हुए चल रहा है, ये दोनों हो गए। अमीर ఒక బొమ్మ చూస్తూ, अमीर एक पिक्चर देखते हुए इंको బొమ్మ గీస్తున్నాడు, एक और पिक्चर ड्रा कर रहा। कविత వంట చేస్తూ टीवी చూస్తున్నది, कविత पकाते हुए टीवी देख रही है। ये हो गया समापक असमापक क्रिया। इस तरह ये लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, 5th लेसन 9th क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।